भक्तों की गाथाएं, भक्तमाल की कथाएं। अब भक्त अगर प्रेम से अपने भगवान को किसी नाम से पुकारे तो भगवान तो उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। जी हाँ, भगवान सिलपिल्ले, भगवान सिलपिल्ले और दो कन्याएं, उनकी कथा है ये। तो कथा ऐसी है कि दो कन्याएं, एक जमींदार की कन्या और एक राजा की कन्या, ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स थी। दोनों साथ में खेलती थी, दोनों साथ में रहती थी। अब एक दिन एक महात्मा जी पधारे, तो उनके साथ शालग्राम भगवान थे जिनकी वो सेवा किया करते थे। अब राजा के यहाँ पधारे तो राजा ने उनका खूब सत्कार सम्मान किया। जब वो वहां रह के सेवा करते थे शालग्राम भगवान की, तभी दोनों कन्याएं जाकर उनके साथ बैठ जाएं और देखें उन्हें सेवा करता हुआ। तो अब उन देखते देखते उन दोनों के मन में भी सेवा भाव जाग गया, वो भाव प्रेम भाव भी जाग गया। अब वो दोनों हट करें, जिद करें कि हमें भी ठाकुर जी चाहिए, हम भी उनकी सेवा करेंगे। तो जमींदार जी ने और राजा ने जाकर पूछा महाराज जी से, महात्मा जी से कि ये दोनों बच्चियां हैं, रो रो के परेशान हैं, महाराज जी इन्हें भी ठाकुर जी दे दीजिए ना सेवा के लिए। तो महात्मा जी ने बोला कि मजाक है क्या, शालग्राम भगवान साक्षात नारायण है, ऐसे कैसे दे दूं, कैसे पूजा करेंगी, ये दोनों बच्चियां हैं, खेल खेल में कोई गलती हो गई, कैसे सेवा होगी। लेकिन अब दोनों बच्चियों का प्रेम देखते हुए महात्मा जी ने अब उनके लिए दो शिलाएं, पत्थर के टुकड़े ले आए और दोनों को एक एक दे दिया। उसमें अच्छे से चंदन, तिलक, तुलसी का दल रख के दे दिया और कहा ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी, अब तुम दोनों इनकी सेवा करो, और सामान्य सेवा विधि बतला दी। तो अब आई जमींदार की कन्या की कथा। वो तो अपने भगवान को पाकर, अपने सिलपिल्ले भगवान को पाकर बहुत आनंद में रहती थी, उनकी सेवा में रहती थी और ऐसे ही उनकी सेवा में उनका दिन जाता था। अब उसके दो भाई थे, बड़ा भाई छोटा भाई, और वो अपने बड़े भाई के साथ रहती थी। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, दोनों की आपस में नहीं बनती थी, दोनों अलग अलग रहते थे। तो छोटे भाई ने उसी चिढ़ में, उसी गुस्से में, वैर भावना में बड़े भाई के घर एक दिन चोरी डकैती डलवाई। और जब डकैती डली, चोरी हुई, तो सारा सामान जब चोर चुरा कर ले गए तो उसके साथ साथ जो भगवान सिलपिल्ले भगवान भी थे उन्हें भी सिंहासन सहित ले गए वो। अब सुबह हुई और जब सबको पता चला कि चोरी हुई है और जब कन्या ने देखा कि उनके सिलपिल्ले भगवान गायब हैं, उसका तो बुरा हाल हो गया, जैसे जल के बिना मछली का हाल, जल बिन मछली। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो रोए रोए अपने भगवान के लिए कि मेरे भगवान, मेरे सिलपिल्ले भगवान। ऐसे में गांव वालों ने उन्हें खूब समझाया कि तुम दूसरी मूर्ति ले लो, उनकी दूसरे विग्रह के पूजा करो, तुम्हारे भगवान अच्छे और तुमको लाकर देंगे हम। लेकिन नहीं, उनको तो उनके सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। तो ऐसे में फिर सबने उनको समझाया कि ठीक है, अगर दोनों भाइयों में प्रॉब्लम है तो तुम्हारे लिए तो दोनों भाई समान ही हैं, तुम जाके खुद अपने भाई के पास अपने भगवान को जाकर ले आओ। तो वो कन्या भी गई अपने भाई के पास, छोटे भाई के पास, और जाके उनसे कहा कि भैया मुझे मेरे ठाकुर जी चाहिए, मुझे आप उन्हें दे दीजिए। तो भाई ने भी कहा कि ठीक है, वहां भीतर जाओ, अंदर जाओ, जो भी सामान रखा है तुम जाके देख लो उसमें तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ है और तुम ले आओ। तो ऐसे में जो भाई के साथ बाकी कुछ लोग बैठे थे चौपाल में, उन्होंने कर दिया कमेंट। उन लोगों की तो आदत होती है टोकने की, उन्होंने भी कर दिया कि तुम तो इतनी दूर से चल के आई हो अपने भगवान के लिए, अब तुम बहुत बड़ी भक्त हो, अगर तुम इतना दूर से चल के आ सकती हो तो क्या तुम्हारे भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अंदर से बाहर तक आ जाए तुम्हारे लिए? है तो इतना ही प्रेम है तो बुला लो, तुम्हारे भगवान आ जाएंगे। उस कन्या को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ ये सारी बातें सुनकर, और रो रो के उसका हाल खराब। और वो मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि
हे भगवान, हे नारायण, हे श्याम सुंदर, यहाँ पर तुम मेरे प्रेम की लाज रख लो, उसकी रक्षा करो। ऐसा कुछ करो कि इन सब के मन में भी तुम्हारे प्रति भक्ति प्रकट हो जाए। तुम मुझे दर्शन दे दो, वरना मेरे यहीं पर प्राण जा रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी जो हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय बिहारी, भले बाकियों के लिए तो वो पत्थर के टुकड़े थे या मूर्त थी जिसने जिस रूप में देखा, परंतु एक भक्त के लिए तो वो उसके साक्षात ठाकुर थे, भगवान थे। यही प्रेम, विश्वास, श्रद्धा तो भक्त को भगवान से जोड़ देती है, एक कर देती है। तो बस फिर क्या था, घट घट वासी, जहां हर जगह हमारे नारायण रहते हैं, उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनकर उनसे भी रहा नहीं गया, और वो भी साक्षात आ गए बाहर, सिंहासन के सहित बाहर आ गए और आके हृदय से लग गए कन्या के, जमींदार जी की कन्या के, भक्ता जी के। और ऐसा देखकर सबके होश उड़ गए, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि अच्छा ऐसा हो गया। फिर क्या था, फिर तो वो छोटा भाई बिल्कुल पैरों पर गिर गया बहन के, और उससे बहुत क्षमा मांगी कि तुम तो हमारे घर में इतनी महान भक्ता पैदा हुई हो, हम लोगों से भूल हुई, अब क्षमा करो, बहुत दिन हुए जो अपने बड़े भाई के साथ रह लिया, अब मेरे साथ रहो। तो बहन ने भी बोला कि तुम दोनों मेरे भाई हो, तो मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। और लड़ाई भी खत्म हो गई, उनको उनके भगवान भी मिल गए, और सब खुशी खुशी साथ रहने भी लगे। अब आती है राजा की कन्या की कथा। राजा की कन्या का तो विवाह हो गया, शादी हो गई राजकुमार से। अब शादी के बाद वो अपने भगवान सिलपिल्ले को अपने साथ ही लेकर चली। अब पालकी में उसका सारा ध्यान उसके भगवान पर, वो निहारे अपने भगवान को प्रेम से, भगवान का नाम लेते रहे, और वहां से राजकुमार देखे कि राजकुमारी आखिर कर क्या रही है, इसका ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं। अब ऐसे में दोनों नदी के पास थोड़ा रुके विश्राम के लिए। तो वहां पर भी राजकुमार ने राजा की कन्या से जब बात करने का कोशिश किया, प्रयास किया, तो भी उसने सुना नहीं, उसका सारा ध्यान उसके भगवान पर ही था। तो अब ऐसे में राजकुमार को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि इसका ध्यान तो मुझ पर है नहीं, इसका सारा ध्यान है इसके भगवान पर, उसकी उसी वजह से सारी परेशानियां हैं। तो उसने भगवान सिलपिल्ले को लेकर नदी में डाल दिया। तो राजकुमारी की हालत खराब रो रो कर, राजकुमारी तो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गई। उसे लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। वो जाके नदी के पास बिल्कुल खड़ी ही हो गई अपने प्राण देने के लिए, और उसने बहुत दर्द में, बहुत प्रेम में, उस तड़प में भगवान का नाम पुकारा कि हे भगवान सिलपिल्ले, अब अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं तो अपने प्राण त्याग रही हूँ। बस क्या था फिर, भगवान ने नदी से प्रकट होकर उसे दर्शन दे दिए, अपने भक्त के पास वो आ गए। यही है भगवान की अलग अलग विचित्र लीलाएं, अलग अलग उनके नाम। तो इसी प्रेम से, इसी प्रेम सूत्र से, भक्ति सूत्र से भगवान और भक्त बंधे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और फिर भक्त के बुलाने पर भगवान कहीं पर भी क्यों ना हो, वो अवश्य आ ही जाते हैं। तो यही है भगवान की लीलाएं, उनका प्रेम उनके भक्तों के लिए। हरे कृष्ण।